वेलकम द नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम फटाफट जीके के भाग 6 की बात करेंगे, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का, यानी कि जीके की फटाफट सीरीज का 126वां प्रश्न है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई थी। कब की गई थी? 1839 में की गई थी। 127वां प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? भारत में किसने पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो भारत में दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। 128वां प्रश्न है, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत है तिब्बत में स्थित। कहाँ पर है? तिब्बत में स्थित है। ठीक है। 129वां प्रश्न है, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो हैदराबाद है आपके दक्कन। ठीक है, दक्कन पठार। 130वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है आपके चीफ जस्टिस, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। 131वां प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यानी कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है, यानी कि राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? एक है आपकी राज्यसभा, एक है आपके लोकसभा और एक है राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद है, और यानी कि संसद के यही 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक। 133वां प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो ये आई आपके 1952 में। कब आई? 1952 में। 134वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। 135वां प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। 136वां प्रश्न है, ऑक्टोपस किस समुदाय का एक उदाहरण है? ऑक्टोपस किस समुदाय का एक उदाहरण है? तो ऑक्टोपस है आपके मोलस्का। किसका? मोलस्का समुदाय का एक उदाहरण है। 137वां प्रश्न है, मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? तो मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। कितनी? 5। 138वां प्रश्न है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित? तो ये है आपके पेट्रोलियम से संबंधित। किससे? पेट्रोलियम से संबंधित है। 139वां प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, तो ये है आपके गुजरात है। क्या है आपके? गुजरात है। 140वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है आपके उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। 141वां प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया आपके 1972, यानी कि 1972 में। 142वां प्रश्न है हमारा, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके मलजल शोधन। क्या? मलजल शोधन। 143वां प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है आपके औरंगाबाद, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है। 144वां प्रश्न है, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की? सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की? तो ये की अपने अकबर ने। किसने? अकबर ने की। ठीक है। 145वां प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो ये थी आपकी जहांगीर की। किसकी? जहांगीर। 146वां प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय
चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था आपके अकबर के, किसके? अकबर के दरबार में हुआ था। 147वां प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी भागीरथी नदी के, किसके? भागीरथी नदी के तट पर हुई। 148वां प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? तो ये था आपके जॉन कंपनी। क्या? ये आपके जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। 149वां प्रश्न है, किस वर्ष सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? किस वर्ष सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपके 1897 यानी कि 1897। 150वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1764 में। कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस फटाफट जीके की श्रृंखला से बने रहिए।